हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइडेंस सर्विसेज की कि गाइडेंस सर्विसेज होती क्या हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो गाइडेंस सर्विसेज होती क्या हैं? द गाइडेंस सर्विसेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर एंड डेवलप द पोटेंशियल। गाइडेंस क्या होता है? देखिए, हमको, आपको, किसी को भी, हर किसी इंसान को, बच्चे को, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बट अगर हम रियल लाइफ की भी बात करें तो हर आदमी को गाइडेंस या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम। किसी को मोस्टली होती है, अधिकतर होती है, किसी को कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन हाँ, बिना गाइडेंस एंड काउंसलिंग के तो कोई भी चीज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, छोटी सी छोटी चीज़ भी। बस इसी से ही आप समझ लीजिए कि गाइडेंस जो होती है वो एक हेल्प होती है, जिसमें आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाती है आपको अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए और अच्छे से। इन्हीं गाइडेंस के थ्रू जो स्टूडेंट होता है वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाता है और ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, उसको इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो, और फिर वो अपनी स्टडीज़ को या अपना जो भी उसका एजुकेशनल प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाता है, अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। अगर हम बात करें गाइडेंस सर्विसेज की, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ गाइडेंस सर्विसेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके स्कूल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड करी जाती हैं। फर्स्ट है आपका ओरिएंटेशन सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, रेमेडियल सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस एंड फॉलोअप सर्विस। ठीक है, अब हम इन लोगों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिएंटेशन सर्विस की। Orientation is the period prior to the start of the academic year at a college or university where a variety of events are held to welcome and acclimate new students। देखिए, अभी जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हो तो जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, आजकल तो ये बहुत है, बहुत पहले नहीं था बट आजकल ऐसा है कि आप लोग अगर कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, जब आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पे भी आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो आपका कैंपस है, जो आपका कॉलेज है, जो आपका सिलेबस है, उन सब चीज़ों से बस आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सो दैट कि आप वहाँ पे अच्छे से मिक्सअप हो जाएं, आगे चल कर के आपको चीज़ें पता चल जाएं अपने सेशन के स्टार्टिंग में ही, फिर बाद में आपको चीज़ें परेशान ना करें। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले आपको बताया गया होगा, स्कूल के बारे में बताया गया होगा, देन अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया होगा, उनका विज़न जो रहा होगा उनके स्कूल का, कॉलेज का, वो आपको उन्होंने डिस्कस किया होगा। उसके बाद में उन्होंने आपके साथ में अपना बीएड का सिलेबस डिस्कस किया होगा, 4th ईयर का पूरा बुक्स आपको बताई होंगी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपका था वो बुक्स बताई होंगी। टीचर्स को आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सबको हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि आप नए होते हैं वहाँ पे और आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए हम ओरिएंटेशन सर्विस में यही करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास में काउंसलिंग सर्विस। आपकी जो काउंसलिंग सर्विस है ये भी एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट में समझ लीजिए हार्ड का काम करती है, या काउंसलिंग ओवरऑल भी आपका हार्ड का ही काम करती है। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और आजकल तो स्कूल कॉलेजेस में सब जगह पे आपको काउंसलिंग देखने को मिलती है, काउंसलिंग सर्विसेज। तो अगर बात करें तो काउंसलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। काउंसलिंग क्या होती है? एक टॉक थेरेपी होती है, जहाँ पे एक आपका काउंसली होता है, एक आपका काउंसलर होता है, एक होता है जो अपनी बात को कह रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को कह रहा होता है, और दूसरा जो होता है वो उसको सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन बता रहा होता है, या उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कम करने की या उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। It is a therapy that allows people or a student to discuss their problems and train professionals in a peaceful and safe ambience। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है जो आपके स्कूल, कॉलेजेस या पर्सनल या वोकेशनल में आपको प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस कर पाता है और लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट सर्विस की बात करें तो नेक्स्ट आपकी रेमेडियल सर्विस है। ये जो भी सर्विसेज हैं ये आपको
स्कूल्स में प्रोवाइड करी जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और करेक्टिंग अ सिचुएशन, रेमेडियल स्पेशलिस्ट वर्क क्लोजली विद टीचर्स एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव असिस्टेंस फॉर ईच चाइल्ड। देखिए, अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में लेके जाएं तो रेमेडियल सर्विस ऐसी सर्विस होती है जहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपने अपनी क्लास में बच्चों को कोई एक्सरसाइज पढ़ाई या कोई टॉपिक पढ़ाया। अब वो टॉपिक सबको तो समझ में नहीं आएगा, आपका कुछ बच्चे होंगे जिनको आ जाएगा, लेकिन कुछ होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा या उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आप क्या करते हैं, आप उसको कुछ रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दे दी उसको, या आपने कुछ डिफरेंट तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा उसको अलग से आपने बताना चाहा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, जिससे कि जो उसकी डिफ़िकल्टी थी वो दूर हो सके। ठीक है, किसी को रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है, किसी को राइटिंग में होती है, किसी को मैथमेटिक्स में हो जाती है, तो उसके लिए बच्चे को रेमेडियल टीचिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये आपकी रेमेडियल सर्विस के अंदर आप इसको रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज। Information services is defined as the system of keeping records, forms, statistics, and data of the students. This information is प्रोवाइडेड थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। जो आपकी इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं, ये कुछ ऐसे फंक्शन करती हैं कि ये आपके जो वैल्यूबल स्टूडेंट्स की वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस होती है उनको अवेलेबल कराती है। ये आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाती है, देन है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से हमारी सोशल इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लेसमेंट सर्विसेज। प्लेसमेंट सर्विसेज मीन्स अ सर्विस ऑफर्ड और एडवर्टाइज्ड बाय अ प्राइवेट कैरियर स्कूल फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग द स्टूडेंट इन ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं या जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने यहाँ टीचिंग लर्निंग कोर्स कराते हैं, उसके बाद में वहीं से ही स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो जो भी उन्होंने अपनी नॉलेज को एक्वायर किया है उसको वहाँ पे वो यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें सीख रहे होते हैं, स्किल्स सीख रहे होते हैं, या हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली, तो वो हमारा क्या होता है, जॉब से रिलेटेड ही होता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, और हमें डायरेक्टली वहाँ से प्लेसमेंट भी मिल जाती है। ये जो आपकी प्लेसमेंट टू सर्विस होती है, ये भी आपके 2 टाइप की होती है। एक होती है एजुकेशनल प्लेसमेंट, एक होती है वोकेशनल प्लेसमेंट। एजुकेशनल प्लेसमेंट से होता है सिंपली कि आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है और उस कोर्स से आगे आप और फर्दर कोर्स करना चाहते हैं, या कोई और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करना चाह रहे हैं, या अपने ऑक्यूपेशन से इस रिलेटेड और फर्दर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए जो न्यू एजुकेशन की तरफ आपको ट्रांसफ़र करते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपका एजुकेशनल प्लेसमेंट में आ जाता है। एंड जो वोकेशनल प्लेसमेंट है उसमें आपको जॉब प्रोवाइड कराई जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, फिर वो चाहे फुल टाइम हो चाहे हाफ टाइम हो। देन अगर हम बात करें फॉलोअप सर्विस, तो फॉलोअप सर्विस क्या होती है, फॉलोअप इज़ वन ऑफ द सर्विस ऑफर बाय द गाइडेंस ऑफिस to monitor the progress of the students, people that were referred, placed और counseled। अगर हम बात करें सिंपली तो जो ये फॉलोअप सर्विस होती है, ये गाइडेंस सर्विस की इंटीग्रल पार्ट होती है। ये इससे कंसर्न होती है कि जो स्टूडेंट है जब उसने स्कूल लाइफ करी तो उसमें उसने क्या क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, देन जब उसने स्कूल छोड़ा है तो उसके बाद की भी सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है या कलेक्ट करी जाती है। फॉलोअप सर्विसेज सिंपली क्या होती हैं, जब स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करता है उसके बाद में तब तक होती है जब वह उस कॉलेज को छोड़ के चला जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपनी स्टडीज़ फिनिश कर लेते हैं और उनके माइंड में कुछ भी नहीं होता है कि वो नेक्स्ट स्टडीज़ के बाद में क्या करेंगे। तो ऐसे में फॉलोअप सर्विसेज में उनको पूरा चेक करके लिए जो भी इफ़ेक्टिव कोर्स होता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है।